कभी कभी ज़िंदगी किसी इंसान को इतना घुमा देती है कि उसकी स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। सोचो, एक लड़की वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर में बड़ी होती है। सपने बहुत बड़े लेकिन कनेक्शन ज़ीरो। ना बॉलीवुड बैकग्राउंड, ना मुंबई में कोई गॉडफादर। और फिर वो लड़की मुंबई आती है, काम मिलता है, हीरोइन का नहीं, बैकग्राउंड डांसर का। कैमरे के सामने थी पर किसी की नज़र उस पर नहीं थी। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद पूरा इंडिया उसे एक ही नाम से जानने लगा, नागिन। और फिर एक दिन रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स वाली फिल्म में सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग मिली एक विलन को, सबसे ज़्यादा तारीफ़ें मिली एक विलन को, मौनी रॉय को। लेकिन यार, ये सफ़र इतना ईजी नहीं था। इस स्टोरी में स्ट्रगल है, रिजेक्शन है, लव है, रीइन्वेंशन है, और एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें एंड तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मौनी रॉय की असली स्टोरी टीवी से भी ज़्यादा ड्रामेटिक है। आज हम बात करने वाले हैं टीवी की नागिन, बॉलीवुड की जुनून और मिलियन लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस मौनी रॉय की। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने हर बार खुद को नया वर्जन में प्रूव किया, कभी सती बनके, कभी नागिन बनके और कभी बॉलीवुड की डेंजरस विलन बनके। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से। 28 सितंबर 1985 वेस्ट बंगाल के एक पीसफुल से शहर कूच बिहार, यहाँ जन्म हुआ मौनी रॉय का। उनका फैमिली नॉर्मल था, लेकिन आर्ट और परफॉर्मेंस का एनवायरनमेंट बचपन से घर में था। उनकी माँ थिएटर आर्टिस्ट थी और उनके नाना भी एक फेमस थिएटर परफॉर्मर थे। शायद इसी वजह से एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स का कनेक्शन बचपन से ही उनके अंदर था। मौनी बचपन से ही एक्सप्रेसिव थी। डांस का शौक, एक्टिंग का इंटरेस्ट और कैमरे के सामने आने का कॉन्फिडेंस सब नेचुरली उनके अंदर था। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की बड़े होकर इंडिया की बिगेस्ट टीवी स्टार बनेगी। स्कूल कंप्लीट करने के बाद मौनी दिल्ली शिफ्ट हो गई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरिंदा हाउस में एडमिशन लिया और फिर मास कम्युनिकेशन की स्टडीज़ शुरू की। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फैमिली को लग रहा था फ्यूचर सिक्योर है, डिग्री कंप्लीट होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन यार, अंदर ही अंदर मौनी का दिल किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। उन्हें कैमरा अट्रैक्ट करता था, स्टेज अट्रैक्ट करता था, और एक दिन उन्होंने लाइफ का सबसे रिस्की डिसीजन लिया। डिग्री बीच में छोड़ दी और बिना किसी गारंटी के मुंबई चली गई। सोचो यार, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की मुंबई जा रही है, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई बैकअप प्लान, सिर्फ एक ड्रीम। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट था जहां से मौनी रॉय की रियल स्टोरी शुरू हुई। मुंबई पहुंचने के बाद रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। ना कोई रेड कारपेट, ना कोई ग्लैमरस लाइफ, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, ऑडिशन, वेटिंग, रिजेक्शंस। और फिर 2004 में उन्हें पहला काम मिला, लेकिन हीरोइन का नहीं, बैकग्राउंड डांसर का। फिल्म थी रन और मौनी रॉय बस एक बैकग्राउंड फेस थी। कैमरा उनके आसपास था, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। लेकिन यार, यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों में। कई लोग उस स्टेज पर गिव अप कर देते हैं, पर मौनी ने नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया, आज बैकग्राउंड में हूँ, कल स्पॉटलाइट मेरी भी होगी। और धीरे धीरे इंडस्ट्री में उनका सफ़र आगे बढ़ने लगा। 2006 एकता कपूर का लेजेंडरी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मौनी को इस शो में रोल मिला। कैरेक्टर बड़ा नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग था, और यही उनका टेलीविज़न डेब्यू बना। ऑडियंस ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। इंडस्ट्री ने भी फील किया ये लड़की स्क्रीन प्रेजेंस रखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहली ही मेजर शो में उन्हें अवार्ड नॉमिनेशन मिल गया। यानी जर्नी स्लो थी पर डायरेक्शन सही थी। 2011 एक शो आया, देवों के देव महादेव, और मौनी को मिला सती का रोल। ये सिर्फ एक्टिंग रोल नहीं था, ये इमोशनली परफॉर्मेंस थी। पूरे इमोशंस, ग्रेड्स और डिवोशन, पेन। और मौनी इतनी ऑनेस्टली परफॉर्म कर रही थी कि ऑडियंस उन्हें डीपली कनेक्ट हो रही थी। पूरा इंडिया उन्हें पहचानने लगा। और यहीं से मौनी रॉय फाइनली एक नोन फेस बन गई। लेकिन सिर्फ करियर ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ भी यहीं चेंज हुई, क्योंकि इसी शो के सेट पर उनकी क्लोजनेस हुई एक्टर मोहित रैना के साथ। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ फीलिंग्स में कन्वर्ट होने लगी। फैंस को भी दोनों की पेयर बहुत पसंद आती थी। लेकिन यार, मौनी की डेस्टिनी में अभी और बड़ा चैप्टर आने वाला था। साल 2015 एकता कपूर एक रिस्की कॉन्सेप्ट लेकर आई, नागिन। लोग कंफ्यूज थे, क्या ये कॉन्सेप्ट चलेगा? लेकिन जैसे ही शो टेलीकास्ट हुआ, बूम, पूरा इंडिया शॉक हो गया। टीआरपी चार्ट्स एक्सप्लोड कर गए और मौनी रॉय बन गई इंडिया की नागिन। उस टाइम लिटरली लोग रात को टीवी के सामने वेट करते थे। उनकी आंखें, एक्सप्रेशन, डांस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ एडिक्टिव था।
नागिन सिर्फ एक शो नहीं था, वो पॉप कल्चर बन गया था। बच्चे, एडल्ट्स, फैमिलीज, हर कोई मोनी रॉय को जानता था। और फिर नागिन 2 आया और सक्सेस और भी बड़ी होती गई। अवार्ड्स, फेम, मनी, सब कुछ रैपिडली मिलने लगा। लेकिन सक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम बन गई, टाइप कास्टिंग। अब लोग उन्हें सिर्फ नागिन के रूप में देखना चाहते थे और यही वो फेस था जहां बहुत एक्टर्स फंस जाते हैं। अब मोनी सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती थी, उन्हें बिगर स्टेज चाहिए था। और फिर 2018 में उन्हें बॉलीवुड डेब्यू मिला अक्षय कुमार के अपोजिट फिल्म गोल्ड में। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को सीरियसली लेना उस टाइम कॉमन नहीं था। लेकिन मोनी ने प्रूव किया वो सिर्फ टीवी एक्ट्रेस नहीं है। ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और यहीं से बॉलीवुड के डोर्स ऑफिशियली ओपन हो गए। करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट अभी आने वाला था। 2022 फिल्म ब्रह्मास्त्र। कास्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन। और विलन मोनी रॉय, कैरेक्टर जुनून। और ऑनेस्टली जब फिल्म रिलीज हुई सबसे ज़्यादा सरप्राइज लोगों को मोनी ने दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी, इंटेंसिटी इतनी पावरफुल थी कि क्रिटिक्स ने बोला फिल्म की रियल सरप्राइज पैकेज मोनी रॉय थी। सोचो यार, एक लड़की जो बैकग्राउंड डांसर थी आज बॉलीवुड की बिगेस्ट फैंटेसी फिल्म में विलेन बन के सबको डोमिनेट कर रही थी। ये सिर्फ सक्सेस नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। और ये मोनी ने प्रूव कर दिया मैं सिर्फ नागिन नहीं हूँ। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। मोहित रैना के साथ ब्रेकअप के बाद मोनी का फोकस मोस्टली करियर पर था। फिर उनकी लाइफ में आए सूरज नाम्बिया, दुबई बेस्ड बिजनेसमैन। दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हुई और फिर 2022 में गोवा में दोनों ने शादी कर ली। सबसे ब्यूटीफुल बात, शादी 2 कल्चर्स में हुई, बंगाली ट्रेडिशन में भी और मलयाली ट्रेडिशन में भी। वेडिंग फोटोज़ इंटरनेट पर वायरल होने लगे और ऑनेस्टली फैंस को लगा फाइनली मोनी को उनका हैप्पी एंडिंग मिल गया। आज मोनी रॉय सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, वो एक ब्रांड है। टीवी, बॉलीवुड, OTT, म्यूज़िक वीडियोस, इंटरनेशनल इवेंट, हर जगह उनकी प्रेजेंस है। इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, सक्सेसफुल करियर, हैप्पीली मैरिड लाइफ। लेकिन यार, अगर एक चीज़ ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है तो वो है रीइन्वेंशन। हर बार नए वर्जन में कमबैक करना। और शायद इसी वजह से आज भी ऑडियंस उन्हें देखना पसंद करती है। मोनी रॉय की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? स्टार्टिंग स्मॉल इज़ नॉट फेलियर। बैकग्राउंड से भी स्पॉटलाइट तक पहुँचा जा सकता है। और अगर आप खुद पर बिलीव करते हो तो दुनिया इवेंचुअली बिलीव करने लगती है। तो दोस्तों, आपको मोनी रॉय का कौन सा फेस सबसे ज़्यादा पसंद आया? सती, नागिन या ब्रह्मास्त्र की जुनून? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।